हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं मानसिक विकास जो मैंने जिस पे दूसरा पहले वीडियो डाल चुका हूं मैं मानसिक विकास का, उसका पार्ट 2 यानी मानव का जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक यानी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पे मैं चर्चा करूंगा। इसको अब समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मानसिक विकास का मतलब क्या है। इस पर चर्चा मैं कर चुका हूं। मैंने उसमें बताया था कि मानसिक शक्तियां जो है धीरे धीरे डेवलप होती हैं, उनका अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार विकास होता है, उस पर चर्चा की है। और मैंने उसमें बताया था कि मैं दूसरे वीडियो में यानी जिसमें मैं आज बात कर रहा हूँ इस पर मैं बात करूँगा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कारक, ऐसे तत्व जो मनुष्य के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण या तो मनुष्य का जो मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है या फिर बहुत तीव्र गति से हो जाता है या कई बार बाधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उसका मानसिक विकास नहीं हो जाता है। तो ये कारण कौन कौन से हैं इन पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं उस पर मैं आप चर्चा करता हूँ। नंबर 1 पे हम करते हैं वंशानुक्रम। नंबर 1 वंशानुक्रम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी ये क्या है ये समझना जरूरी है। देखिए, मानसिक विकास तो जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है, इसमें वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल होता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है माता पिता के द्वारा जो गुण माता पिता के हैं, जिस समय आपका जो है जन्म हुआ, जन्म से पूर्व जिस समय आपकी माता ने गर्भ धारण किया, उस समय आपके माता पिता के जो गुण हैं वो गुण सूत्रों के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यानी माता पिता के गुणों का संतान के गुणों, संतान में प्रवेश करना की जो प्रक्रिया है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। माता पिता के गुणों का उनके गुण सूत्रों के द्वारा संतान में प्रविष्ट होना या उनके अंदर आ जाना, ये जो प्रक्रिया है ये वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है। और इसका आपके मानसिक विकास पे फर्क पड़ता है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा जिसके माँ बाप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो उनकी संतानें बहुत ज़्यादातर उनके बच्चों पे वही गुण आ जाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि बहुत अच्छे माँ बाप हैं लेकिन संतानें निकम्मी निकल गई, तो किसी कारण उनका कहीं ना कहीं मानसिक विकास प्रभावित हो गया है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे आपका जो है सामाजिक कारण हो या शैक्षिक कारण हो, पिछड़ भी जाता है कई बार, लेकिन ज़्यादातर अच्छे माँ बाप की अच्छी संतान होती है। आपने देखा होगा बच्चों के अंदर माँ बाप की लंबाई, माँ बाप के रंग रूप, गुण, हाइट, वेट, इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। तो कोई कहते हैं माँ की तरह बच्चे, लड़कियाँ माँ की तरह जाती हैं, लड़के पिता की तरह हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण ये वंशानुक्रम है। ये जो वंशानुक्रम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हेरिडिटी, इसके कारण बच्चों में माँ बाप के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो ये पहला कारण तो ये है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला जो पहला कारण है कि इसके कारण या तो बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं या किसी के माँ बाप में बहुत सारी बुरी आदतें हैं। बहुत सारे माँ बाप जो है अपने आप सही तरीके से नहीं रहते, उनके आदतें खराब हैं, उनमें अच्छे गुण नहीं हैं, उनके शारीरिक विकृतियां हैं, तो वो भी बच्चों में आ जाती है, जिसके कारण उनका मानसिक विकास रुक जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा। दूसरा हो गया परिवार का वातावरण, जिसको हम बोलते हैं फैमिली एनवायरनमेंट। परिवार का वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग।
इसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, यदि उसमें शिक्षित लोग हैं तो वो उसके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा मोटिवेशन करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। लेकिन जिसका परिवार का माहौल ख़राब है, जहाँ रोज़ झगड़ा, शांति अशांति, कलह है या डिस्टर्बेंस है, रोज़ कुछ ना कुछ समस्या रहती है, तो उन बच्चों के मानसिक विकास पर उस परिवार का असर पड़ता है, वातावरण का, जिसके कारण या तो बच्चे सह में रहते हैं, यदि बहुत कला है तो वो डरे डरे से रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, वो पूरी तरह से खुश नहीं रह पाते, जिसके कारण उनकी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता। तो ये एक ऐसा प्रभावित करने वाला कारक है, बहुत बड़ा का फैक्टर है, जिसके कारण बच्चे का मानसिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जिन बच्चों के माँ बाप बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, उनके बच्चे दिन भर स्कूल में टेंशन में रहते हैं, घर आते हैं तो घर में टेंशन में रहते हैं, वो खुश रह ही नहीं पाते, जिसके कारण उनकी जो मस्तिष्क की जो इंद्रियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, वो विकृत हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा होता है, तीसरा जो बिंदु है इसमें, तीसरा बिंदु है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए यहां पर दो बातें आई, यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली। यहां दो शब्द आ रहे हैं, एक तो सामाजिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति परिवार की। यदि परिवार की स्थिति समाज में सम्मान है, यदि उस परिवार की समाज में इज्जत है, तो बच्चों पे उसका असर पड़ता है। सब लोग उनकी इज्जत करेंगे, उनके बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे, और उन्हें हमेशा बच्चों को ये डर रहता है कि हमारे परिवार की इज्जत है तो हमसे कोई गलती ना हो जाए। वो कहीं ना कहीं जब बड़े होने लगते हैं तो 10-12 साल की उम्र तक आते थे, वो इस बात को समझने लगते हैं कि हमारा रिस्पेक्टिव फैमिली है, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो वो अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई परिवार सामाजिक रूप से बदनाम है, जिसे कोई सम्मान नहीं देता, कोई पूछता नहीं है, उनके बच्चों की सब लोग मजाक भी उड़ाते रहते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, और उनको उल जलूल बातों में आनंद देते हैं उनका, जिसके कारण उन बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। क्योंकि घर का माहौल ख़राब है तो वो बाहर भी बुराई सीखता है, उसे बाहर सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण वो हताश होता है, उपेक्षित होता है, उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है, और उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है कहीं ना कहीं। चाहे वो उसकी भाषा खराब हो जाए, चाहे उसकी भाषा शब्दावली खराब हो जाए, चाहे उसका व्यवहार खराब हो जाए, किसी ना किसी रूप में उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरा शब्द है आर्थिक स्थिति। यदि सामाजिक स्थिति अच्छी है मान लीजिए, और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी प्रभाव डालती है। उसे क्या, किस समय पर क्या क्या चाहिए, सही खान पान नहीं मिल रहा है, सही कपड़ा लत्ता नहीं मिल रहा है, उसे पहनने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है। उसके कारण बच्चे खुश नहीं रह पाते और उससे उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इससे बच्चे अगर अच्छी, दोनों प्रकार की स्थितियाँ अच्छी हैं तो बहुत तीव्र गति से विकास करेंगे, और यदि दोनों स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चे का विकास अवरुद्ध भी हो जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, बुराई की तरफ चले जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और अगला जो बिंदु है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारी धरोहर है। फिजिकली हम यदि फिट है तो यदि स्वास्थ्य में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारी सारी इंद्रियां, सेंसिटिव ऑर्गन जितने भी हैं, हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं वो स्वस्थ रहेंगी, उनको पूरी तरह से जो है विकसित होने का मौका मिलेगा। यदि हम शारीरिक रूप से, बाकी सारी स्थिति हमारी ठीक है, लेकिन शारीरिक रूप से हम बीमार हैं, शरीर हमारा ठीक नहीं है या अपंग है, तो हमारा मानसिक विकास प्रभावित होगा, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। माने हमें सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, या बोलने में दिक्कत है, या हाथ पांव चलाने में दिक्कत है, या हम बीमार रहते हैं, तो उससे हमारे मन पे जो है प्रभाव पड़ता है, और उस मन पे प्रभाव पड़ने के कारण हमारा मानसिक विकास नहीं हो पाता खुले दृष्टि से। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा इसका अगला जो है माता पिता की शिक्षा, अगला बिंदु है माता पिता की शिक्षा। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
अगर बच्चे के माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो बच्चों की पढ़ाई और उनको कब क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। उन्हें किस समय किस दिशा निर्देशन की ज़रूरत है उस पर भी ध्यान देंगे। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, उनके बच्चे अक्सर तीव्र गति से विकास करते हैं। लेकिन यदि माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसका ये अर्थ नहीं कि बच्चे को वो पढ़ाना नहीं चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन वो माँ बाप के द्वारा उन्हें जो सही समय पर सही निर्देशन होना चाहिए, कब कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, इसकी जानकारी उनको नहीं होती, और जाने अनजाने में वो सही दिशा निर्देशन ना देने के कारण उनका जो है, बच्चों का जो है मानसिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उनके माँ बाप बच्चों की ज़रूरतों को समझ नहीं पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बालक की जो शिक्षा है एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस बच्चे को आप विकसित करना चाहते हैं, उसकी शिक्षा किस तरह की है, इस पर भी डिपेंड करता है। बालक की शिक्षा, उसे आप किस तरह पढ़ा रहे हैं, उसके पढ़ाने वाले कैसे, उसकी शिक्षा कैसी हो रही है, ये डिपेंड करता है कि वो कैसे माहौल में पढ़ाई कर रहा है। वहाँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचर अच्छे हैं कि नहीं है, इन सब का महत्व पड़ता है। और वहाँ माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, वहाँ पानी बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है। यदि उसे किसी न किसी चीज़ में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध होगा। और यदि वहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा अच्छी तरह से हो रही है, तो उसका मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद आपका जो विद्यालय है, स्कूल जिसकी हम बात करें, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है बच्चे के मानसिक विकास में। विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय की वेशभूषा, विद्यालय का परिवेश, विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम वातावरण बोलते हैं, वहाँ पर यदि सब सुविधाएं अच्छी तरह से हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छी तरह से होगा। वहाँ खेलने की व्यवस्था हो, उनकी रुचियाँ नहीं दबनी चाहिए, उसे जो चीज़ जिस चीज़ में रुचि है उसे खेलने का मौके मिलने चाहिए। यदि वो खेलने में रुचि रखता है तो उसके मौके मिलने चाहिए, संगीत में रुचि मिलता है तो उसके लिए रखता है तो उसके लिए वहाँ अवसर मिलने चाहिए। यदि विद्यालय के अंदर उसे अपनी प्रतिभा निखारने के मौके नहीं मिलते, तो उसकी जो है इच्छाएं दमन होंगी, और उस इच्छा दमन होने के कारण उसका पूरा मानसिक विकास डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि एक चीज़, एक मानसिक शक्ति दूसरे मानसिक शक्ति को प्रभावित करती है, इसका एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आपका जो अध्यापक है वो कैसा है। अध्यापक जो बालक को पढ़ा रहा है, इस टीचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि टीचर का व्यवहार बच्चे के प्रति सहानुभूतिपूर्वक है, स्नेहपूर्वक है, और बिल्कुल उसे सही समय पर सही बात पर उसे प्रोत्साहन दिया जाता है और गलत बात पर उसे टोका जाता है, तो बच्चे को अच्छा निर्देशन मिलता है। यदि उसे नाजायज या गलत बात करते हुए टोका नहीं जाता, या उसे सही समय पर सही निर्देशन नहीं दिया जाता, तो बच्चे पर जो है टीचर के व्यवहार का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरी बात, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, उसकी भाषा शैली कैसी है, बच्चों से बात करने का तरीका कैसा है, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। यदि बच्चा बदतमीजी से बच्चे से टीचर यदि बच्चे के साथ अपशब्दों का प्रयोग करेगा, शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, तो बच्चे टीचर से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि उनके प्रति उनका आदर भाव भी घटेगा। और यदि टीचर का व्यवहार सम्मानपूर्वक है छात्र के साथ, तो वो अच्छी बातें सीखेंगे। उसका जो अपना व्यवहार, यानी शिक्षक का अपना जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और शिक्षक का सही मूल्यांकन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो केवल छात्र होता है, क्योंकि अपनी सूरत देखने के लिए हमें आईने की ज़रूरत पड़ती है। हम कितने सुंदर हैं या है नहीं है ये हमें नहीं मालूम होता। हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता लगता है। तो वो जो छात्र है वो आईने की तरह होता है, जिसमें शिक्षक अपनी सूरत देख सकता है कि मैं कैसा हूँ। वो छात्र से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि छात्र पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बात हुई अध्यापक की। और अगला इसका लास्ट बिंदु है सोसाइटी। सोसाइटी यानी समाज, जो आपका समाज है, आप कैसे समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं, किस तरह के रीति रिवाज हैं, किस तरह के वहाँ के खान पान हैं, किस तरह का वहाँ का माहौल है, किस तरह का जो है आपका सामाजिक परिवेश है पूरा, इस सब का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा दिन भर स्कूल में जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख के आता है,
और जैसे ही वो घर में गांव में आता है तो उसके चारों तरफ से जो है लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं रोज़ शाम को, या परिवार में इस तरह की स्थिति हो जाती है, समाज के आसपास की रोज़ कहीं ना कहीं कलह हो रहा है, आज किसी पड़ोस में आज दूसरे पड़ोस में। उन सब चीज़ों का बच्चे के मानसिक विकास पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिसके कारण बच्चा खुश नहीं रह पाता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर मैंने बात की। ये मानव के मस्तिष्क का जो विकास है, यानी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले वो तत्व थे जिनके कारण यदि ये सही नहीं है तो बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जा सकता है, बच्चे पे इसका प्रभाव पड़ता है। यदि ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से हो सकता है। तो ये थे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।